सीएम अपडेट्स। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम साय ने देश विदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ आने का दिया निमंत्रण। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से की मुलाकात। सीएम साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। सीएम साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू से की मुलाकात। राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में की चर्चा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन की खरीदी में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आंकड़ा 3 लाख टन के पार। किसानों को अब तक 502.53 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। सीएम साय की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 3 नए कोर्स को मिली मंजूरी। बीते दिन बस्तरिया बटालियन कैंप में जवानों से विदा लेते वक्त जवान प्रमिका दुग्गा की मां से सीएम साय ने की फोन पर बातचीत, पूछा हालचाल। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली प्रवास के दौरान भारत मंडपम में 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ महतारी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का सीएम साय ने अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान सीएम साय ने खरीदारी भी की। सीएम साय ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सीएम साय ने कार्यक्रम में मौजूद देश विदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ आगमन का निमंत्रण दिया। हमारे यहाँ भरपूर खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, उर्वरा भूमि है, भारत की अनेक प्रमुख नदियां हैं, उनके उद्गम हैं, पहाड़ों का सौंदर्य है, अनेक जलप्रपात हैं, संस्कृति का सौंदर्य है। इन सब के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बेहतरीन सड़कें हैं, बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी है, अच्छी रेल कनेक्टिविटी है, विश्व का श्रेष्ठ क्वालिटी का आयरन ओर हमारे यहाँ है। भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी के नगरनार इस्पात संयंत्र सहित अनेक उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। आप छत्तीसगढ़ को केवल धान के कटोरा के रूप में जानते हैं। आप में से आज बहुत से लोग पहली बार यह सुन रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में चाय की भी खेती होती है। और अभी हमने यहाँ पर 249 रुपये का एक पैकेट चाय की पत्ती यहाँ पर खरीदी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ और हम जिस जिले से आते हैं जसपुर जिले से, वहाँ चाय का भी पैदावार है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार ने नई औद्योगिक नीति को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पर्यटन सहित विभिन्न सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो हम विश्व के आधुनिकतम शहर नया रायपुर में आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं तो हमने पूरी तरह पारदर्शी, सरल, सुगम और ऑनलाइन सुविधा वाला रेड कारपेट आपके लिए पहले ही बिछा के रखा है। यदि आप लोग उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हमने भारत की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं वाली नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024-30 हाल ही में लॉन्च कर दी है। हमारी यह नीति कोर सेक्टर के उद्योगों के साथ साथ सर्विस सेक्टर, एमएसएमई, टूरिज्म, इंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करती है। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, जनसंपर्क के आयुक्त श्री रवि मित्तल, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारीगण, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण, कलाकार उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की प्रगति की जानकारी दी। सीएम साय ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। सीएम साय ने कहा कि गृह मंत्री जी ने इन प्रयासों की सराहना की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। बैठक के पश्चात सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। हाँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अभी मुलाकात हुई। डबल इंजन की सरकार होने के कारण हम लोग बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में करीब 200 नक्सली मारे गए हैं और करीब 600-700 नक्सली
आत्मसमर्पण किए हैं और उतने ही की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद ख़त्म करना है, उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, वहाँ के जवान काम कर रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि 10 महीने में कई बार छत्तीसगढ़ जा चुके और स्पेशल नक्सलवाद को लेके 2 बैठकें भी वहाँ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी एवं रायपुर एयरपोर्ट से पटना एवं रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की। सीएम साय ने मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा की। श्री राममोहन नायडू जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ में जो भी एविएशन से जो रिक्वायरमेंट है उनके सामने में रखे हैं, जिसमें हमारा जो रायपुर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, इंटरनेशनल कार्गो बनाना, अपना अंबिकापुर का एयरपोर्ट अभी कुछ दिनों पहले माननीय पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया है, तो वहाँ फ्लाइट शुरू करना, बिलासपुर जो हमारे प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर नाइट लैंडिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ये सब मांगे उनके सामने में रखे हैं और बहुत इत्मीनान के साथ सुने हैं और आश्वस्त किए हैं कि छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत एवं नई दिल्ली में पदस्थ छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है। 14 नवंबर से अब तक मात्र 3 दिन की खरीदी में राज्य में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 2739 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। चालू विपणन वर्ष में 160 लाख टन धान उपार्जन का अनुमान है। अब तक 3.09 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 502.53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह महाअभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा की सुविधा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वर्गीय लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 3 नए कोर्स को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। पीजी के 3 नए कोर्स की मंजूरी मिलने से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। बीते दिन बस्तर जिले के सेडवा स्थित सीआरपीएफ के बस्तरिया बटालियन में रात्रि विश्राम कर अगले दिन सुबह लौटने के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैंप में जवानों से विदा लेते समय बस्तरिया बटालियन की जवान प्रमिका दुग्गा से उनका हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से बात करने की इच्छा जताई। इस पर प्रमिका ने मोबाइल से अपनी मां श्रीमती मोतीबाई को फोन लगाया और मुख्यमंत्री से बात कराई। हेलो 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 सर, नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ, यदि में आपन के बेटी जहाँ कैंप में है ना, वहाँ आए हों, रात रुके रहे और अभी रात के साथ में भोजन वोजन भी करें और बहुत अच्छा से हैं मन सब देश सेवा में, छत्तीसगढ़ की सेवा में लगी नहीं। और आप मन ठीक है? हमारे गलती है सर। बने बने सब घर परिवार में सबका तबीयत वगैरह सब बढ़िया है? वो फिर कभी कभार होते रहते जान सर। अच्छा, हाँ, धान कटाई वगैरह चला थे कहत हो? अच्छा, बने होई से धान इस साल? धान पान बने होई से? बने हुए रहा सर, कल वो गाय तो आगे बस याद निकली। अच्छा, लगाए रहा। अच्छा, और धान के साथ साथ और क्या करते हैं? दलहन तिलहन के और कोई फसल? चना उना बहुत सर। अच्छा, चना भी? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मसूर हुई, सब्जी उब्जी लगा था जानकारी के पूर्ति। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, चला ठीक है तो ना, फिर आबो कभी घर। वहाँ पे ना सर। तो चपटा चटनी मिली कि नहीं? चपड़ा चटनी मिल ही। अच्छा अच्छा, चला बढ़िया।
हाँ ठीक। हाँ प्रणाम। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।